सर, आज जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो टैक्स की अभी लागू है, आपने इसको एक बार देने की बात की गई है, कैसे सफल हो पाए? जरूर संभव है, क्योंकि जो हमारे माननीय सांसदगण है या हमारे असेंबली के जो हमारे विधायकगण है, विधानमंडल है, क्योंकि उनको संविधान में एक ऐसा पावर, एक अनुच्छेद के द्वारा ऐसा शक्ति दी गई है कि स्वयं उस कानून को वो बनाकर पारित कर सकते हैं। तो मैं उनसे निवेदन किया हूं कि हमारे पूरे भारतवर्ष के जो भी सांसद हैं या हर राज्य में जो भी राज्य सरकार के अंदर जो भी हमारे विधायकगण हैं, एमएलसी गण हैं, ये स्वयं पर विचार करें कि एक देश एक पेंशन होना चाहिए, ताकि इससे जो आम जनता और उनके बीच की जो खाई है उसको समाप्त किया जा सके। इसलिए मैं एक निवेदन किया हूं कि इस पॉलिसी को समाप्त होना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनको एक जो जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, वो उनको लगेगा कि हम भी सही काम कर रहे हैं, और ये खाई जो समाप्त होगी, जिससे राजनीतिक स्तर और ऊंचा उठेगा। तो सर, जिस साल कई समस्याओं को लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं, इनकी समस्या है क्योंकि लगातार ये समस्या है बनी रहती है, चाहे सरकार कोई भी, क्या सुझाव थे सरकार को देना? देखिए, अभी मैंने बहुत सारे समस्याओं के संबंधित बात किया, जिसमें से एक मैं समस्या आपको बतलाना चाहूँगा, उसको गंभीरता से आप भी लोग लीजिएगा। कि मैंने कहा कि एग्रीकल्चर इज द कल्चर ऑफ ऑल कल्चर। जब कृषि सभी सभ्यताओं की जननी है, अगर हमारा कृषि ही नहीं रहेगा तो हम कितनों अच्छा बिल्डिंग बना लें, सोने का बिजनेस कर लें, कुछ भी कर लें, सब बेकार है। तो मेरा फोकस ये था कि जो हमारे देश के जो किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनमें साइंटिफिक तरीके से कृषि को बढ़ावा दिया जाए, उसमें उनके लिए उन्नत बीज की व्यवस्था किया जाए। जबकि सरकार हमारी इस पे बहुत पहल की है। अभी माननीय जो सीतारमन, जो हमारी निर्मला सीतारमन जो है वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा बजट में यह एक योजना भी लाई गई है, पीएम धन धान्य योजना। उस योजना को लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जितने हमारे सीमांत या छोटे किसान हैं, उनको कम पैसे में सस्ते बीज उपलब्ध कराकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा, जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी हो, कम पैसे की हो, कम पानी की ज़रूरत हो। तो ऐसे चीज़ों को मैं चाह रहा हूं कि समाज में लोग जागरूक हों और जानकारी प्राप्त करके एग्रीकल्चर को करें, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। जनसंख्या कानून को लेकर के लगातार बात की जाती है बीजेपी के अंदर, लेकिन अभी तक वो प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पहुंचा जी, जनसंख्या वृद्धि को लेकर। हाँ, जनसंख्या वृद्धि पर कोई भी सरकार हो, सरकार जो भी कोई नियम लाती है, तो सबसे बड़ा जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए आम जनमानस का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो अभी तक तो हमारी जो जनता है, हमको या आपको प्रतीत होता है कि हम लोग जागरूक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी भी आप गांव में चलेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक हमारी जनता जागरूक नहीं होगी, किसी भी नियम, कोई कितना वो अच्छी पॉलिसी लाई जाए, जब तक जनता उस पर अमल नहीं करेगी, जनता नहीं जागरूक होगी, तब तक वो पॉलिसी नहीं चल सकती। उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। ठीक है। को बोला है श्वास बंद करो, एवरीथिंग सर। ये एंड टाइम पे बदलू छोड़ देता है। जो मेरे दाहिने साइड बैठे हुए हैं, आप राष्ट्रीय संयोजक विश्व ब्रह्मा ऋषि ब्राह्मण समाज से आप हैं। दूसरे जो मेरे से बाएं तीसरे स्थान पर जो बैठे हैं, आप बनारस काशी के निवासी श्री ओम प्रकाश सिंह जी हैं।
जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा से रिटायर्ड हुए। तीसरे नंबर पे आप हमारे बगल में बैठे हुए हैं, जस्ट हमारे बाएं तरफ, राजेंद्र प्रसाद जायसवाल जी, जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन रिटायर्ड CAO टाटा कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी। चौथे जो महाराष्ट्र के धरती से चल के आए हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सहयोगी के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में श्री प्रसाद पुरुषोत्तम पाखले जी, वरिष्ठ समाज सेवी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बुनकर महासंघ महाराष्ट्र के। आप सभी लोगों का मैं अपने अखिल भारतीय चौहान महासभा की तरफ से, राष्ट्रीय हिंदू महासभा की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग इस कार्यक्रम की विशेषता प्रदान कर रहे हैं। आप लोग समाज के मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण अंग जो इस मंच के सामने बैठे हुए हैं लोग, देवतुल, देव स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रिय पत्रकार बंधुओं, भाइयों बहनों, देवी और सज्जनों, आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूं। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उन तमाम मुद्दों में से कुछ मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा और जो कुछ मुद्दे छूटेंगे उसको जब अगली बार पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सब्सिडी को श्री श्याम सुंदर चौहान जी। ठीक है किधर जाएगा अनिल राजपूत जी का स्वागत।